दोस्तों, आज की कहानी है। अरे भाभी जी, आप हंसती भी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राशि जा, तू भी अपनी भाभी के साथ उसके मायके चली जा। उसके भतीजे की जन्मदिन पार्टी है। सारा दिन किताबों में घुसी रहती है। कम से कम एक दिन तो किताबों से छुट्टी मिलेगी और कुछ तो मन बदलेगा, कहकर सुधा जी ने अपनी बेटी को फरमान सुना दिया। किंतु उनका फरमान सुन कृतिका का चेहरा उतर गया। वो अकेले जाना चाहती थी। वो अपने मायके अपने भतीजे के जन्मदिन पर बस एक दिन की ही तो बात थी। उसके ससुराल और मायके के माहौल में बहुत फर्क था। या ससुराल में सब कुछ उसकी सास यानी सुधा जी की इच्छानुसार होता था और वो भी नियम और कायदे के अनुसार। हंसी मजाक तो बस त्योहारों या फिर यदा कदा ही सीमित था, या तो उसे खुलकर हंसे हुए भी अरसा हो जाता। कहीं घूमने जाना हो, पार्टी करनी हो, बाजार जाना हो तो जब तक सुधा जी हामी नहीं भर देती तब तक वो कार्य संभव नहीं था। सब अपने काम से काम रखते। समीर और राशि बचपन से ऐसे ही वातावरण में पले बड़े हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता था या फिर उन्हें ऐसे वातावरण में जाने की आदत हो गई थी। किंतु कृतिका का ऐसे माहौल में दम घुटता था। वो एक बिल्कुल अलग परिवेश से आई थी। उसके मायके का पूरा माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक सा रहता था। उसकी भाभी और उसकी माँ में तो जबरदस्त पटती थी। सबको अपनी तरह से जीने की आजादी थी, पर हाँ, संस्कार और बड़ों के मान सम्मान के दायरे और मर्यादा में रहकर। इसलिए तो उसका अपने ससुराल में दम घुटता और अपना मन को रिचार्ज करने वो अपने मायके का चक्कर लगा आती। पर आज तो वैसे भी उसके भतीजे क्षितिज का जन्मदिन था, इसलिए वो आज का दिन पूरी तरह से जीना चाहती थी, हंसना चाहती थी। पर अपने साथ अपनी ननद राशि को साथ ले जाने के फरमान ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया। खैर, फरमान तो फरमान था, अतः उसे राशि को अपने साथ ले जाना पड़ा। जन्म दिन की तैयारी खूब जोरों शोरों पर चल रही थी। उसे देखते ही छोटा सा क्षितिज बुआ बुआ कहकर उसकी गोद में सड़ गया। अरे बेटा, कितनी देर लगा दी आने में, देखो कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ पापा के इन वाक्यों ने उसका ममता से भरा स्वागत किया। आओ कृतिका, कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। अब तुम संभालो अपने भतीजे
को उसके ये पार्टी गेमज को। मैं तो सली किशन संभालने गले लगाते हुए उसकी भाभी बोली, अरे ये क्या संभालेगी, ये खुद को संभाल ले, यही गनीमत है। सुटकी लेता उसका भाई बोल पड़ा, सबके ऐसे हल्के फुल्के अंदाज से राशि को असरज भी हो रहा था और खुशी भी। उसे ऐसा माहौल अच्छा लग रहा था। सारा दिन ऐसे ही तैयारियां, सुहलबाजी और हंसी मजाक में बीत रहा था और शाम होते होते उसका पति समीर भी आकर माहौल में रम गया। कृतिका भी खूब हंस बोल रही थी। यहाँ राशि ने अपनी भाभी कृतिका का दूसरा रूप देखा था। वहाँ अपने घर, यानी उसने हमेशा कृतिका को चुप और गंभीर देखा था। शायद ही कृतिका को ऐसे खोलकर जीते देखी हो, और देखती भी कैसे। ऐसा माहौल तो उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उसे आज भी याद नहीं कि कभी उसके या उसके भाई समीर के बीच ऐसे सुहलबाजी या छेड़छाड़ हुई हो। उसे कृतिका के मायके में बहुत अच्छा लग रहा था। वो इन्हीं विचारों में खोई थी कि तभी कृतिका की जोर से हंसने की आवाज से वो विचारों से बाहर आई। अपनी भाभी को इतना खुलकर हंसते देख हैरानी और अचानक से उसके मुंह से निकल गया, अरे भाभी आप हंसती भी हो, और वो भी इतनी जोर से, और भाई आप भी। राशि की बात सुनकर सभी हंस पड़े और उसका भाई समीर भी। तभी कृतिका के पापा बोले, राशि बेटा हंसना तो जीवन है, अगर सब एक साथ हंस बोल कर तो जीवन बड़ी खुशी से बीतता है। बड़े से बड़ी परेशानी भी सबके साथ और एकता के आगे झुक जाती है। हंसने से उम्र भी लंबी होती है बेटा, और यही हम गंभीर होकर जिएंगे तो जीवन बोझ लगने लगता है। उनकी बातें सुनकर वो बोली, आप ठीक कहते हैं अंकल, अब मेरा और कृतिका भाभी का रिश्ता भी ननद भाभी कम सहेलियों जैसे होगा, बिल्कुल यहाँ की तरह। यानी कृतिका भाभी और उनकी भाभी की तरह कहकर उसने अपने भाई समीर को देखा। समीर उसे देख मुस्कुराने लगा। अब रांची और समीर ने मन ही मन अपने घर भी बदलाव लाने की ठान ली। दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, पर आज भी किसी किसी घर में ऐसा माहौल होता है।